हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा आज इंग्लिश का क्लास 20 है, यानी प्रैक्टिस का जो मॉक टेस्ट चल रहा है। हम लगभग 5-6 दिनों से कर रहे हैं, यानी 1 वीक कंप्लीट होने वाला है हम लोग का, है ना। और डेली एक सेट हो रहा है संडे को छोड़ के, बिकॉज अगले संडे से वो भी कंटिन्यू हो जाएगा अगर बीच में कुछ काम नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। जितने भी बच्चे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग की प्रैक्टिस सही चल रही होगी, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। बिकॉज पेपर अब आपके मतलब अभी अक्टूबर ख़त्म ही हो गया है, लगभग अक्टूबर हाफ आ चुका है ना। 10 तारीख हो गई है। 10 नहीं, 11-12, हाँ, कितने 13, 2 ही दिन है बस। 2 दिन बाद हाफ अक्टूबर आ जाएगा, यानी 15 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद आज आज तो हो ही गई है 14-15। तो अब देख लीजिए, आपको आधा दिन और बचा है आपका, और बाकी 1 महीना और है, क्योंकि नवंबर एंड में आपका पेपर है। तो अपनी जो है प्रैक्टिस दुगनी कर दीजिए, ठीक है। ये टॉप 500 की पीडीएफ है, इसके बारे में मैं डेली बताता हूँ। आप प्रैक्टिस करने के लिए खरीद सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपका वेबसाइट का जो है चार्ज बच जाएगा बस। इसलिए हम लोग इसे यहाँ पे व्हाट्सएप करने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें। तो देखिए, इसमें तो नॉर्मल इजी इजी है, कुछ भी इतना हार्ड नहीं है कि आप लोगों को ना आए। तो यहाँ पे ये देखिए क्या है, ऑक्यूपेई है, सरकमफेरेंस है, फिर पंक्चुअल है, फिर क्या है, ऑक्यूपाई। तो ऑक्यूपाई जो है हमारा करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। ऑक्यूपाई जो है हमारा करेक्ट स्पेलिंग है, बिकॉज जो ऑक्यूप ये लिखा हुआ है, इसमें ई नहीं लगाएंगे तभी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बाकी आपको पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है? क्या ऑप्शन नंबर, 1 मिनट रुकिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 लिखता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, सरकमफ्रेंस का आप लोगों को स्पेलिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ में तो ज़्यादातर यही आता है इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों को नहीं पता तो लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ सही से स्पेलिंग। पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? पंक्चुअल की स्पेलिंग सुनिए, और पंक्चुअल का मतलब होता है पंक्चुअल का मतलब क्या होता है? सही समय पे पहुंचना, मतलब एक एक तरीके से एक्टिव रहना। ठीक है, हमेशा एक्टिव रहना, कहीं पे लेट लतीफ़ा नहीं जाना, नॉट लेजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। वन हु रीड्स अ लॉट, जो बहुत पढ़ता है, जो बहुत पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं किताबी कीड़ा, यानी बुक वॉर्म। ठीक है, सिर्फ जो बहुत पढ़ता है उसे इंटेलिजेंट नहीं कहते हैं, जिसको सब कुछ आता है उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, चतुर। और विटी का भी मतलब सेम होता है, ठीक है। क्लेवर विटी हो गया, ठीक है। क्लेवर हो गया, विटी हो गया, और इंटेलिजेंट हो गया। तीनों आपस में सेम वर्ड है, बस उसमें वही अलग था, क्या नाम है उसका, बुकवॉर्म। ओके, चलिए। जो शिप है, इसमें एरर बताना है। शिप वॉज फेसिंग वेरी स्ट्रॉन्गर करंट्स इन द ओशन। अब देखिए इसमें गलत क्या है ना, कि वेरी स्ट्रॉन्गर करंट्स जो है, वेरी स्ट्रॉन्गर जो करंट्स हैं ये गलत है, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्गर करंट्स, ठीक है, क्या गलत है ये? क्यों गलत है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर है ये कंपेरेटिव आ गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बताया था कि जब ई आर आ जाता है किसी चीज में, है ना, ई आर किसी चीज में आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, कंपेरेटिव हो जाता है ना। स्ट्रॉन्गर मतलब क्या हो गया, कंपेरेटिव। दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, हमें दो चीज़ें कंपेयर करने के लिए है कहाँ? या एक शिप दूसरे शिप से लड़ रही है क्या? वो एक ओशन दूसरे ओशन की करंट्स, मतलब जो लहर होती है उससे लड़ रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई आर को हटा के ओनली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो कहाँ पे गलती है, ओनली, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग करंट्स आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, वेरी, या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग भी गलत ही हो जाएगा, है ना। वेरी स्ट्रॉन्ग भी पूरा ही गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे। 1 मिनट रुकिए, इसको मिटा के आप यहाँ पे लिखिएगा मच, ठीक है। द शिप वॉज फेसिंग मच स्ट्रॉन्गर करंट्स। क्यों आएगा, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। क्यों आएगा वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ।
ठीक है, जो स्ट्रांग है हमारा वो ऑलरेडी एक सेंस दे रहा है कि जो हम लहरें हैं, है ना, जो लहरें हैं वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। ठीक है, स्ट्रांगर जो है या फिर वेरी स्ट्रांगर करंट जो है एक कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो मच से होते हैं। ठीक है, जो करंट है हमारा वो एक नाउन है, यानी जो लहर है, ठीक है, क्या है, लहर, है ना, ये लहर, ये एक नाउन है और ये अनकाउंटेबल है। हम लहर गिन सकते हैं क्या? लहर गिन सकते हैं नहीं ना, तो फिर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल पे मैंने आपको क्या बताया था, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जैसे कि बताया था मैंने, या फिर मच इन्फॉर्मेशन से भी मैंने एक एग्जांपल दिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, मच स्ट्रॉन्गर करंट्स, है ना, आपको नाउन की क्लास में पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बुक जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो, सब चीज़ हो, उसमें हर चीज़, हर जीके का नॉलेज हो, तो उसको क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी में ओनली वर्ड से रिलेटेड यानी वोक्यूबुलरी होती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड के मीनिंग होते हैं, वर्ड्स होते हैं, क्या होता है, ये सब होता है। यहाँ पे हर चीज़ नहीं होती है, इंसाइक्लोपीडिया में हर एक चीज़ होती है। ठीक है, हर एक चीज़। एंथोलॉजी क्या होती है, इसमें कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ क्या, कलेक्शन ऑफ, लिख देते हैं आर्टिस्टिक वर्क। यहाँ पे आर्टिस्टिक वर्क होते हैं, उसकी कलेक्शन यहाँ पे होती है। ठीक है, एंथोलॉजी में। डायरेक्टरी में क्या होता है, सबके फ़ोन नंबर होते हैं। डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर, एड्रेसेस, ये सब होता है। किताब मतलब हम खुद से इसे बना भी सकते हैं, तो उसमें हम अपना जोड़ेंगे और एक डायरेक्टरी आती है कि उसमें सारे लोगों के, जैसे कि मेन मेन लोग हो गए। ठीक है, यानी आप इसे फ़ोन बुक लिख दीजिए। ठीक है, फ़ोन बुक या फिर कॉन्टैक्ट बुक। इसमें इम्पोर्टेंट लोगों के नंबर होते हैं डायरेक्टरी में। ओके, चलिए, हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। आइदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स फेल्ड इन वंस ड्यूटी। देखिए वंस आया यहाँ पे। ठीक है, हमें वैसे अगर नहीं भी होता तब भी हमें एरर पता चल जाता कि इतने में ही एरर है। क्यों पता चल जाता है, मैंने आपको बताया था कि जो वन है वो वन के साथ ही खत्म होगा। अब यहाँ पहले कहीं पे भी वन नहीं है, लेकिन ये लिखा है कि आइदर दी मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे क्या आंसर सही आएगा, फेल्ड इन देयर ड्यूटी। ठीक है, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट्स की भी बात कर रहा है और मैनेजर की भी बात कर रहा है। ठीक है, या तो मैनेजर या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, फेल्ड इन, फेल्ड इन देयर ड्यूटी। मैंने आपको, मुझे पता है अभी आपके एक कन्फ्यूजन आया होगा, मैंने आपको बताया था कि हिज लगाना चाहिए या फिर हर लगाना चाहिए। तो तब लगाना चाहिए जब दो लोगों की बात हो रही हो। यहाँ पे मैनेजर तो एक लोग हो गया, ठीक है, मैनेजर तो एक लोग हो गया, लेकिन इसके सबऑर्डिनेट, इसके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी जो इसके एम्प्लॉय हैं, यानी जो इसके अंडर काम करते होंगे, क्या पता एक करता हो, दो, तीन, हमें नहीं पता कितने करते हैं, तो अनकाउंटेबल हो गया ना, तो इसके लिए देयर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 वही लगाते हैं फिर से और करते हैं आंसर इसका। गोइंग बाय द करंट प्लेस ऑफ वर्क, करंट पेस, देखिए उस करंट और इस करंट में फ़र्क होता है। एक करंट का मतलब होती है धारा, जो कि हम मानते हैं ना, क्या बोलते हैं आपका, मैथ के स्पीड, बोट एंड डिस्टेंस वाले में धारा मानते हैं वाई को, है ना, धारा मानते हैं। तो ऐसे ही वो धारा अलग थी, ये करंट होता है अभी। ठीक है, अभी के लिए, जिस हिसाब से हम अभी काम कर रहे हैं, ये वाले करंट का मतलब ये होता है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, मतलब स्पेलिंग सेम है, मीनिंग कह रहा हूँ स्पेलिंग सेम है, लेकिन मतलब अलग अलग है। उस करंट को हम इससे डिनोट करते हैं और इस करंट को हम अभी से डिनोट करते हैं। कह रहा है कि जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, ये गोइंग पहले आया है, जिरंड है ये। ठीक है, क्यों है जिरंड, मैंने आपको बताया था कि जो जिरंड होते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में आईएनजी वाली फॉर्म पहले आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं। ठीक है, गोइंग बाय द करंट पेज ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डोंट आएगा। ठीक है, आई वॉन्ट तो आएगा नहीं, नहीं आई कुडंट, कुडंट तो आएगा नहीं, कुडंट डू के लिए आता है। ठीक है, वर्ब के साथ होता है, एडवर्ब के साथ होता है, तो डोंट ही आएगा यहाँ पे, है ना। ये लग गया आपका, ग्रामर भी लग गया, लॉजिक भी लग गया, सेंस भी लग गया। ठीक है, तीनों भी लगता है। शैंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं है ना, या तो शैल नॉट होता, तो यहाँ पे एल एल, एस एच ए के बाद एल एल भी होता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सेम यानी सिमिलर ढूंढना है, यानी क्या, सिनोनिम। चलिए, एपेटाइजिंग का मतलब क्या होता है, एपेटाइजिंग का मतलब होता है इसके पास
मतलब वो बहुत टेस्टी है। ठीक है, क्या है एपेटाइजिंग का मतलब यहाँ पे लिखो कि टेस्टी है, जुबान को जो उसका टेस्ट है भा रहा है तो उसको बोलते हैं प्लेजिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लेजिंग, जो हमें अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है। टीडियस का मतलब क्या होता है? बोरिंग। ओके, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? पिघलना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड की ओर जाना, जैसे बर्फ होता है सॉलिड टू लिक्विड, है ना। केमिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में चेंज आता है। और एक मिनट रुकिए, मैंने गलत कर दिया ना, सॉरी, कहाँ चला गया ये। यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ 4 में क्या आना चाहिए? रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है डिसटेस्ट या फिर डिसगस्टिंग। ठीक है, डिसटेस्ट या फिर डिसगस्टिंग यानी मतलब कुछ खराब। ठीक है, बेकार, अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हितेश इज मोर इंटेलिजेंट देन ईच अदर स्टूडेंट। देखिए, मैंने आपको बताया था इन आर क्लास बोला है, क्लास में अब ऐसा तो नहीं है कि 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है, हर क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल नॉर्मल सेंस है। क्या है? सेंस है, लॉजिक है कि हर क्लास में 2-3 बच्चे तो होते ही नहीं है। अगर 1-2 बच्चे तो होते ही नहीं कि हम ईच अदर लगाएंगे। ईच अदर किन के बीच में लगता है? मैंने आपको बताया था ना, ईच का मतलब एक, अदर का मतलब एक। तो जब 2 लोग की बात हो तब हम ईच अदर लगाते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा यानी 3 या 3 से ज़्यादा हो तो हम वन एनी अदर स्टूडेंट लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? एनी अदर स्टूडेंट या फिर वन अनदर स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? एनी अदर स्टूडेंट। ठीक है, एनी मतलब एक, अदर मतलब एक, या फिर अ, 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा कंट्रोल चेंज हो गया ना, 1 मिनट से मिटाता हूँ। वैसे यहाँ पे एनी अदर भी नहीं आएगा। ठीक है, एनी अदर स्टूडेंट, हाँ ठीक है, किसी से भी जो है, या तो यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं, है ना, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तब आता है जब हम तुलना करते हैं 3 लोग के बीच में या फिर 2 लोग के बीच में, जब इसको तुलना करते हैं तो ना यही आएगा ना यही आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है, स्टूडेंट नहीं आएगा, एनी अदर स्टूडेंट आएगा। किसी हितेश जो है अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट से, ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए, ये वाले यू हैव बॉट द टिकट्स फॉर द प्ले, अब यहीं पे मैंने आपको बता रखा है बहुत बात, है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव के साथ क्या आता है? नेगेटिव आता है लास्ट में, और यहीं पे इसका उल्टा कर देंगे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आता है। अब देखिए, यहाँ पूरे सेंटेंस में कहीं नेगेटिव बात नहीं हो रही है, यानी कहीं पे नो, नेवर, नॉट, हैवंट, आरंट, वॉजंट, हैडंट, हैजंट, ये सब नहीं आ रहा है। तो लास्ट में अगर यहाँ शुरुआत में हैव आया है तो लास्ट में भी क्या आएगा? हैवंट आएगा, क्योंकि हैव के साथ तो यू के साथ तो हैव आता है ना, क्योंकि यू तो प्लूरल या फिर सिंगुलर दोनों में काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैवंट यू। ओके, और ये प्रेजेंट में ही चल रहा है इसलिए हैव आएगा। ठीक है, वॉजेंट नहीं आएगा, ना हेडेंट आएगा, और आर आएगा नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं, उसने कुछ खरीदा है। ठीक है, उसने कुछ काम करा है। अच्छा, पीछे आ गया हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसका पैसिव फॉर्म करना है। दे से दैट मार्स कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ। दे से सब्जेक्ट है, दैट मार्स कैन बी सीन, ये वर्ब है, फ्रॉम द अर्थ ऑब्जेक्ट, यानी फ्रेज है ये। इसको पूरा मैं अगर लिख दूँ तो फ्रेज है ये। ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ को ले लेते हैं तो वो फ्रेज बन जाता है ना पूरा, फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे से, दे से वो बोलते हैं, वो हमें पता है क्या कौन है, तो दे का क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। ठीक है, दे का क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ऊपर से गलत हो जाएंगे। नीचे का देखिए, इट इज सेड दैट दे हैड सीन मार्स फ्रॉम अर्थ। फोर्थ ऑप्शन देखिए, तो पूरा यहाँ पे ऊपर हमें लिखा हुआ है कि वो ऐसा कहते हैं कि हाँ भाई, जो धरती से मार्स को देखा जा सकता है। और यहाँ फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या बता रहा है? वो कह रहा है कि उन्होंने धरती से मार्स को देखा है, तो ये भी तो गलत हो गया ना हमारा इस हिसाब से होगा। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि जो धरती है, जो मार्स है, उसको धरती से देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, अटेन। अटेन मतलब क्या होता है? अटेन मतलब होता है किसी को, इसका एंटोनिम बताना है ना। अटेन मतलब होता है अगर मैं इसका बोलूँ तो सफल होना होता है इसका मतलब। ठीक है, क्या होता है? सफल होना, किसी चीज़ में सफल होना, पहुँच जाना कहीं पे। ठीक है, गेटिंग,
समथिंग, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा अबेंडन, छोड़ देना। ठीक है, क्या हो जाएगा अबेंडन। अचीव, अचीव मतलब भी सेम चीज होता है ना। अचीव जो है सिनोनिम है इसका, वन, अचीव जो है सिनोनिम है। ओके, प्रॉस्पर, प्रॉस्पर जो है सक्सेसफुल, यानी सक्सेसफुल होना। ठीक है, थोड़ा सा अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ना, सक्सेसफुल होना, एक बड़ा इंसान बनना। ठीक है, अचीव का मतलब होता है किसी चीज को सक्सेस करना, अटेन का मतलब होता है किसी चीज को पाना। वो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, प्रॉस्पर नहीं होता, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसको कहते हैं कि आपके जीवन में मतलब खुशहाली है, ऐसा कुछ इसको बोलते हैं ना। यू हैव प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, हैप्पी दिवाली, ऐसे करके बोलते हैं। ऑब्टेन मतलब ही अचीव करना होता है, तो इसको सिनोनिम लिख के इधर लगा देता हूँ, सिनोनिम का अचीव 1 नंबर लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एंटोनिम। एंटोनिम पूछा है किसका, पार्टनर का। पार्टनर मतलब क्या होता है, दोस्त होता है ना, तो इसका एंटोनिम तो ऑफकोर्स यही होगा, दुश्मन जैसा कुछ, या फिर अपोनेंट। ठीक है, एसोसिएट भी वही होता है। पार्टिसिपेंट तो जो पार्टिसिपेंट करता है कंपटीशन में, फ्रेंड भी सेम चीज़ें हैं ना। पार्टनर और ये दोनों जो है सेम है, अपोनेंट अलग हो जाता है। ठीक है, अपोनेंट है एंटोनिम हमारा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। उसने मुझसे कहा व्हेन विल यू गो होम। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, और वो मुझसे पूछेगा ना। अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मैं कैसे बताऊंगा कि उसने मुझसे पूछा, तो यहाँ गलत फोर फोर ऑप्शन कट गया। ही आस्क मी, व्हेन विल यू गो होम का हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो होम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो, एक और दो भी। इफ तब आता जब वो खुद बोलता, कि मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, वेदर, वेदर यू आर गोइंग और नॉट, क्या तुम जाओगे या नहीं जाओगे, तब आएगा इफ। अगर तुम जाओगे या तुम जा रहे हो तो, नहीं पूछा है तो एकदम सीधा आंसर आ जाएगा। अ बैग ऑफ बोन्स, इडियम्स है। अ बैग ऑफ बोन्स का मतलब क्या होता है कि, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब यही होगा ना, बैग ऑफ बोन्स का मतलब यही होगा कि एक झोले में किसी की हड्डियां भर ली है। ऐसा कोई संभव है क्या, ऐसा कोई संभव है क्या, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। ठीक है, बहुत पतला इंसान। अब नॉर्मल, इसका सिनोनिम देना है स्ट्रेंज। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेंज। एबनॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, तो वो स्ट्रेंज ही तो हुआ ना, थोड़ा बदला बदला सा। टिपिकल मतलब क्या होता है, टिपिकल मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 तो है ही नॉर्मल। ठीक है, ये कर देता हूँ। कन्फर्मिंग का मतलब क्या होता है, ये भी सिनोनिम होता है। ठीक है, ये भी सिनोनिम ही होता है, किसका, इसका। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। ओके, ठीक है, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 16, इस इडियम्स का मतलब क्या है, मडी द वाटर्स। मडी द वाटर्स मतलब होता है कि पानी को गंदा करना। तो पानी को गंदा करने का मतलब क्या होता है, टू मेक सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, जो हालात है उसे और खराब कर दो। क्वेश्चन नंबर 17, स्पेलिंग बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग किसका हो जाएगा, अभी बताया मैंने, सर्कमफ्रेंस, सराउंडिंग्स, पंचुअल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। चलिए, बाकी सबका मतलब आपको बता रखा है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, तो कोई ये मत कहना कि फिर से बताइए। जो ओल्ड लेडी है, ग्रामेटिकल एरर है, द ओल्ड लेडी फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू क्लाइम द स्टीप स्टेप्स ऑफ द ट्रेन एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। स्टीप स्टेप्स क्या होते हैं, जो खड़े खड़ी सीढ़ियाँ होती हैं ना, उनको बोलते हैं। तो फाइंड्स इट नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ पे गलती है, यहाँ पे ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, कहीं आप लोग समझे कि यहाँ पे गलती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस आएगा, ओनली सिंपल पास्ट टेंस आएगा। सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो यहाँ पे वर्ब टू हो जाएगी। तो फाइंड्स तो सिंगुलर कर रहे हैं ना, द ओल्ड लेडी फाउंड, ये आएगा, फाउंड इट डिफिकल्ट टू क्लाइम द। ठीक है, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, तो यहाँ पे क्या गलती है, फाइंड्स इट है, फाइंड्स की जगह फाउंड इट आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जंबल वर्ड्स वाला। अब देखिए यहाँ पे हम वही ट्रिक लगाएंगे नॉर्मल वाली, यहाँ से ये काट देते हैं, ये काट देते हैं, तो क्या आ रहा है, ए सी बी, यानी डी नहीं आएगा।
बी कॉमन है, बी से चेक करते हैं। फर्स्ट साइंटिस्ट एंड देन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट्स वेर इंटरेस्टेड इन इट। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो बताया नहीं है, तो सी भी नहीं आएगा। और अगर बी आ ही नहीं रहा है और सी खुद बीच से शुरू हो रहा है तो इसका आंसर ए होगा। देखिए, पेंसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स इन्वेंटेड बाय अ मैन। पेंसिलिन के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि उससे क्या होता है। वो कोई भी बैक्टीरिया को ठीक कर देता है, ठीक है, कोई भी जो चोट होती है, कोई भी बीमारी होती है, उससे पेंसिलिन से वो बीमारी ठीक हो जाती है। क्या बोलते हैं, पेंसिलिन एक दवाई है, ठीक है। यहाँ पे ड्रग्स लिखा है क्योंकि दवाइयाँ भी जो है, मेडिसिन जो है वो भी ड्रग्स होती हैं, लेकिन वो एक लेवल के अंदर आती हैं कि वो ठीक करती हैं, गुड ड्रग्स बोला जाता है उनको। ओके, फिर उसके बाद डी है। डी क्या है, उसको उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको यूज़ कैसे करा गया, उसके बारे में, उसको ढूंढना कैसे करा गया, ठीक है। पहले उसके बारे में बताया गया, फिर बताया गया कि उससे होता क्या, फिर बताया गया कि इसको हमने मतलब इस्तेमाल करना कैसे शुरू करा, कैसे डॉक्टरों ने बनाया। फिर उसके बाद जो लास्ट में बी ऑप्शन है कि जो गवर्नमेंट है और साइंटिस्ट है उसमें वो इंटरेस्ट होने लगे, इन्वेस्ट करने लगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर बढ़ने लग गया ना। स्मॉल पॉक्स हो गया और लार्ज पॉक्स हो गया, इन सब चीज़ों में काम आता है। चलिए इसका देखते हैं, इसका भी काट देते हैं। तो यहाँ पे चलो सारे ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो सब पहले बी से ही शुरुआत कर रहे थे। ही रिसीव्ड देम काइंडली, यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा है, ये तो बीच का ही पार्ट लग रहा है। ए ही अलाउड द हॉर्स, ये भी ऐसा ही है। डी अ हॉर्स ऑक्स एंड अ डॉग, ठीक है, ये लग रहा है। अ हॉर्स ऑक्स एंड डॉग ड्रिवन टू ग्रेट ट्रेड्स बाय द कोल्ड सॉट शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ मैन। फिर उसके बाद ही रिसीव देम काइंडली, ठीक है। अच्छा, ये यहीं से शुरू होगा, कहानी यहीं से शुरू हो रही है, सी भी नहीं होगा क्योंकि देखिए, एक घोड़ा, बैल और जो कुत्ता है, ये ठंड में कपकपा रहे थे। फिर इन्होंने शेल्टर ढूंढा, एक जो इंसान था उनको दिया, ठीक है। उसने उनके आजू बाजू मतलब लकड़ियाँ जला दी और उनको मतलब ठंड में थे तो उनको थोड़ा सा गरम गरम महसूस होने लगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट आएगा, ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा कि जो उसके घोड़ा था ना, घोड़ा को उसने थोड़ा सा खाने के लिए मौका दिया, ठीक है। थोड़ा सा, थोड़ा बहुत खाने के लिए मतलब कुछ खाने को दिया। पहले वो ठंड में थे, ठंड में उनके बाद उन्होंने क्या करा, उसके लिए लकड़ी जलाई इंसान, ठीक है। तो कहानी ऐसे चल रही है। फिर उसके बाद उसको, उन लोग को कुछ खाने के लिए दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो वो जानवर थे, है ना, वो जो जानवर थे, ये आ गया आपका लास्ट वाला, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म। वो जानवर थे, उनके आभारी हो गए, ठीक है, वो उसके साथ ही मिल गए, रहने लगे उसके साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऐसे आएगा, 1 DBCA, क्या आएगा, DBCA, सॉरी, DBAC आएगा। क्या आएगा, DBAC, एक मिनट रुकिए, DBAC, ठीक है। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। आज तो जो है काफ़ी जल्दी अपनी क्लास ख़त्म भी हो गई है ना, काफ़ी जल्दी। आज तो 23 मिनट में रिकॉर्डिंग होगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा अगर किसी को कोई डाउट हो तो। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे आपके लिए बहुत जल्द बहुत मस्त चीज़ें आने वाली हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे ही, ठीक है। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपके लिए लाइव क्लास हम लॉन्च कराएं यहीं पे, है ना, प्राइवेट जैसा एकदम। क्योंकि टेलीग्राम क्या है, आप लोगों से ज़्यादा बच्चे ने इंस्टॉल करा होगा वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने के, क्योंकि वहीं पे सारा पीडीएफ मिलता है और कहीं नहीं मिलता है ना। अगर अपलोड कर देते हैं इधर उधर तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए टेलीग्राम पे ही करते हैं सब कुछ। तो टेलीग्राम पे अब अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं होगी। फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन भी कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं करा है, वहीं पे सारा आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ सब कुछ वहीं पे मिलता है। और प्लस उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो के नीचे ही, है ना। और बाकी जो है उस पर भी बहुत जल्द शायद अगले सैटरडे ही कोई ना कोई क्लास या इंट्रोडक्टरी क्लास शुरू होने वाली है आपके लिए। तो बहुत मज़ा आएगा उधर, एकदम प्राइवेट क्लास जैसा होगा, जैसा ऐप्स पे क्लास होता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। आप कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।